जीव सांप तड़प तड़प के विभल हो रहा था बेचारा। उस सांप के समय जो कांटों पे फेंका था, उसमें जो बंद किया था भीष्म पितामह के जीव ने, वो चल करके 101 भव बाद ऐसा उदय में आ गया कि सर सैया पर सोना पड़ गया। वो कांटे, वहां कांटे थे, यहां पर धनुष बाण थे। क्या हुआ अब? माता जी, कनकोदरी की रानी की पर्याय में अंजना के जीव ने अरहंत देव की प्रतिमा को 22 घड़ी के लिए छिपा दिया था। सुनो माताओं ध्यान से, हम तो भगवान के दर्शन करेंगे, कोई आके करना ले तो ऐसे पीठ लेके बैठ गए, बोले शांति धारा देख रहे, हम तो उठेंगे नहीं, हम तो यहां से। कनकोदरी रानी से पूछना, 22 घड़ी को जिन प्रतिमा चुरा के रख दी थी, 22 बरस तक पति के वियोग को देखना पड़ गया। सीता के जीव ने क्या किया था? क्या किया था यतीन सागर जी? किसको? हैं? किसको? एक पक्षी को उसके पत्नी से पृथक कर दिया था। ये मत सोचना तुम घर में कबूतर पकड़ के लाए, तोता पकड़ के लाए, तो उसकी नर को पकड़ के लाए, मादा बिलख रही है, राजू हम तो अपने घर में तोते को पालूंगा। मित्र, पाल लो तोते को, पाल लो तोते को, उसकी मादा बिलख रही है और तुम यहाँ लेके आ गए हो। मित्र, ऐसे कर्म का बंध हुआ। जानकी के जीव ने पूर्व भवों में एक कबूतर को कबूतरी से दूर कर दिया था, उसका परिणाम जो है इतना बड़ा लोक में अब्बास सहन करना पड़ गया, मतलब राम से दूर रहना पड़ गया। और एक वीतरागी मुनि का बात कर दिया था पूर्व पर्याय में, तो जानकी को अब्बास सहन करना पड़ेगा। इसलिए बेटा, कभी भी किसी भी साधु के प्रति ही क्या, असाधु के प्रति भी उपहास मत करो। संपूर्ण सागर, जिस अंग से व्यक्ति उपहास करता वही अंग टूट जाता आदमी का। एक कर्म बंदी की व्याख्या है। कोई ना देख पाए, किसी ने गैस पास की और महेंद्र ने नाक सिकोड़ ली, सिकोड़ लो नाक, कर्म का बंध हो चुका है। अब आपके महाराज श्री कुछ भी नहीं कर सकते, फिर यही तो आत्मा का धर्म है, कुछ नहीं करना। बोले वे हंस नहीं सकता, नहीं हंस सकते हो, रो नहीं सकता, नहीं रो सकते हो। बंद स्थान से डर लगता है तो मित्र इन सब से दूर रहना पड़ेगा। हाथ पर हाथ रख करके बैठ जाओ। उपहास भी नहीं। धन्य भी योगेश्वर, यदि कान में भी हाथ लग जाए प्रायश्चित करते हैं। पवन अंबुरे, तुम तो बैठे बैठे एक अंगूठा डाला मुख में, मल रहे हो, हा हू करके खकार निकाल रहे हो, जान करके सुबह से कुल्ला करने दांतों कर रहे हो। धन्य जैन मुनि, यदि धोखे से छींक भी अचानक आ जाए उसका भी प्रायश्चित करते हैं। प्रायश्चित करते, प्रायश्चित। जागृत में पाप हो जाए तो कितना प्रायश्चित करेंगे। स्वप्न में सोते सोते कोई स्वप्न में आ गया कि हमसे कोई अपराध हो गया, उसका भी मुराद प्रायश्चित करते हैं। तस्मिच्छामि दुक्कडम।
और प्रायश्चित के लिए ये मत सोचना मैं गुरु के पास जाके अब ले लूंगा। जिस क्षण अपराध हुआ कारोत्सर तो उसी क्षण कर लेना चाहिए, भगवान ऐसा मेरा भाव क्यों आया, और तुरंत गुरु के पास जाकर प्रायश्चित लेना चाहिए। स्वयं से प्रायश्चित नहीं होता, लेकिन इस भावना के अब मैं प्रायश्चित लूंगा, भूल न जाऊं, तुरंत कारोत्सर करो, क्योंकि नहीं पहुंच सका उसके पहले में प्राण निकल गए, तो भावना तो ये रही मैं प्रायश्चित लूंगा। छल कपट जो कुछ हो सकता व्यक्ति जीतने के लिए सब कुछ करने को तैयार है। ये तो मैं राष्ट्र के चुनाव की बात कर रहा हूं, मित्र सामाजिक चुनावों में व्यक्ति की हालत देखो, परिणामों की दशा पूछो आप उससे। ऐसे काल में कहीं बंद अपकर्ष काल आ गया ना, उसकी दशा क्या होगी। सज्ञे सज्ञों को कोई भी किसी वस्तु का राग कमल भैया किसी भी व्यक्ति को विशुद्धि स्थान का स्पर्श नहीं करने देगा। आप मिलो देश में जाकर के, न वे साधु बचते, न महात्मा बचते, न श्रावक बचते हैं। जिनको किसी संस्था में राग है, किसी से द्वेष है, वे सब भूल जाते हैं कि मेरा पद क्या है, मैं मुनि धरा में हूं कि आचार्य हूं कि उपाध्याय हूं कि साधु हूं कि मठाधीश हूं, क्या हूं मैं। तब लगता कि ओह पंच संग्रह का अध्ययन कहां चला गया, धवल जय धवल महाबंध की वाचना कहां विलीन हो गई। बड़े बड़े ग्रंथों के स्वाध्याय किए हो आपने, और छोटे से वस्तु के प्रति इतनी ममत्व की धारा बह रही है, बंद स्थान पर विवेक ही नहीं है। कभी कभी माता जी मुझे लगता है हम कम ज्ञानी अच्छे हैं। लोग कर्म की प्रकृतियां गिर रहे हैं, अपनी प्रकृति को देख नहीं रहे। यदि पवन अंबूरे कहते महाराज जी हमारे महाराष्ट्र में आओगे तो हमारे आर नंदी महाराज जी की जय बोलना पड़ेगी आपको। सुनना, मैं तो समझा रहा हूं, यदि जय नहीं बोली तो आपको आहार नहीं मिलेगा। बहुत अच्छी बात मित्र, बहुत अच्छी बात। मैं इन्हें समझता था आप ज्ञानी जीव हो, पर आप तो ये कह रहे हो कि हमारे आनंदी महाराज जी की जय नहीं बोलोगे तो आहार नहीं मिलेगा। किसी की जय बोलने से आहार मिलता है कि लावंतरा भोगंतरा क्रम के छेवसम से आहार मिलता है। हमसे आप ऐसा बोल रहे जय नहीं बोलो तो आहार नहीं मिलेगा। अरे मैं तुम्हारे गांव परवड़ी में एक गाय को खेत में चरते देखा हमने, और नील गाय को चरते देखा। वो तो जय नहीं बोल रही थी आनंदी की, पर उसको खाना मिल रहा था। वहीं पर कबूतरों को एक व्यक्ति दाना डाल रहा था। आगरा में पागलों का पहले हॉस्पिटल था, लेकिन वहां पर हमने अभी की बार क्या देखा, चातुर्मास में एक आदमी सुबह से गाड़ी लेके आता था, कार, वो बोलता था आओ आओ, मालूम केले भर के लाता था, और वो केले जो है ना बंदरों को खिलाता था। वो तो जय नहीं बोल रहा था आनंदी की। फिर यहाँ पर ही वो यहाँ पे एक मोदी है ना तुम्हारा मोदी भैया, वो सुबह से सिर पर फोड़ता है, कहीं द्रव मिल जाए कहीं फल मिल जाए, सब बंदरों को खिलाता रहता भाई। तब मैं सोचता हूँ ये तो आनंदी की जय नहीं बोल रहा है, इसको फल क्यों खिला रहा है भाई। कहने का मतलब मेरा है कि भाई किसी व्यक्ति की जय बोलने से नहीं बोलने से, बोले मेरे गुरु का नाम नहीं लोगे तो रोटी खाने को नहीं मिलेगी। ओहो हो, तुमने जैन दर्शन कोई नहीं सीखा। मैना सुंदरी से पूछो, उसकी बड़ी बहन ने बोल दिया था मुझे अमुक व्यक्ति से शादी करना है, तो पिता बहुपाल ने पूछ लिया बेटी तू भी बोल किससे शादी करना है। तो मैना सुंदरी ने कहा अहोतात, जो विधि में होगा उससे मेरी शादी होगी, जो भाग्य में होगा उससे शादी होगी। पिता नाराज हो गया, बोले विधि भाग्य की बात करती हो बेटी, मैं न होता तुझे कौन खिलाता। तो धीरे से बिटिया कहती पिताजी ये भी मेरा भाग्य है। यदि मैं किसी गरीब के घर में जन्मी होती, आप 56 प्रकार के भोजन की थाल लगा के नहीं चाहते। ये भूल जाओ हम आपका खा रहे हैं, ये भूल जाओ हम आपका खा रहे हैं,
ये मेरा ही भाग्य है कि मैं राजकुमारी हुई हूं। मैं कभी इस बात को नहीं सोचता हूं ये मुनिराज हमारे नियोग से खा रहे, नहीं, इन जीवों का अपना अपना भाग्य है। कमल भूल मत कर लेना कि बेटे से कहना बेटा मैं न कमा के रखता तुझे कौन देता। तो मेरे मित्र बेटे भी ज्ञानी, हमसे मिला देना, हम बेटे को सिखा देंगे। कहना बेटा पिताजी से पिताजी मैं न होता तो अभागी को पिता कौन बोलता। कितने ऐसे घूम रहे देश में जो तरस रहे हैं कोई मुझे पिताजी बोल दे, तरस रहे हैं कि मुझे कोई पिताजी बोल दे। कितनी ऐसी माताएं घूम रही हैं कोई मेरे से कान में कह दे माता जी, क्योंकि संतान ही नहीं है। जिन्होंने हरे भरे वृक्ष कटवाए, बगीचे उजड़वाए, आग लगवाई, उनकी गोदें कभी भरी नहीं जाती, सूनी रहती है। पंडित जी लाल लाल चूहे के बिलों में तुमने चूहे के बच्चे निकलवा के फेंकवा दिए, उनकी माताओं को पिंजरे में रख करके बाहर फेंकवा दिया। वे कर्म उदय आएगा जब 101 भव बाद भीष्म पिता मां को सर सैया पर लेटना पड़ सकता है। तो मेरे मित्र तुम कौन से खेत की मूली हो? हो बंद व्याख्या है, ये बंद व्याख्या है। इसलिए भैया दो जगह लोग मेरे से बोले पवन भैया, बोले मेरे गुरु की जय बोलो, बोले हमारे गुरु की जय बोलो। मैंने बोले मैं पंच परमेष्टि में 3 कम 9 कोटि मुनियों का भक्त हूं भैया, लेकिन तुम ये कह रहे ना कोई खाना नहीं देगा तुमको। वो मैं उसकी परीक्षा करना चाहते कोई देता कि नहीं देता है। जिस गांव में उन्होंने कहा मैंने वहीं जाके चातुर्मास किया। बोले पानी नहीं मिलेगा, बोले पानी की बात कर रहे हो? 20 40 चौके लग रहे थे। अब वे सज्जन मेरे सामने दिखे जब भी, हमने ज्ञानी कैसा है? गुरुजी जो है सो है। तो मान लो किसी के जय बोलने से पानी नहीं मिलता है, भाग्य से पानी मिलता है। और भाग्य भगवान की भक्ति से बनता है, परमेश्वरी की भक्ति से बनता है। अहंकार मत डूब जाना बेटों से। बेटा बेटा बालक से कहो शुभम मैं ही तुझे खिलाता हूं। और शुभम समझदार हुआ ना तो धीरे से कहे पिताजी आप टेंशन मत लो, जब तक मैं गर्भ में नहीं आया, मेरा जन्म नहीं हुआ, तब तक मां के आंचल में दूध भी नहीं आया। मां के आंचल में दूध कब आता है? जब संतान का जन्म होता है तब आता है। बेटा तुम मत सूखो कि मुझे चिंता सतारी, संतान बढ़ जाएगी कौन खिलाएगा। वो अपनी दूध की व्यवस्था करके आता है। इसलिए देश गरीब हो जाएगा। इसलिए अच्छे लोगों को तुम जन्म नहीं लेने दे रहे हो, ये अज्ञानता है। अच्छे लोगों को जन्म दो, अच्छे लोग आएंगे, पुण्यात्मा आएंगे तो देश में और अच्छी फसलें होंगी। बराबर भैया? बैठ जाओ भैया। आपको कौन खिलाता है? हाँ बहुत बढ़िया। कितनी जल्दी आदमी बदल जाता है। भाग खिलाता ना। बैठ जाओ मित्र। अब ज्यादा मत व्याख्या कराओ, नहीं तो मैं सीधा बोलूंगा हम दो हमारे दो पापियों का शब्द है। हम दो हमारे दो। आप ऐसा बोलते हो तो मैं बहुत खुश हूं। तो ऐसा नियम लो, इन दो के लिए ही मात पाप करना, शेष काल में ब्रह्मचर्य का पालन करो, तब तो तुम धर्मात्मा हो। ओ हम दो हमारे दो कह करके मेरे मित्र कोटि बार तुमने कोटि जो हुई हत्या कर डाली, उस हत्या का पाप कौन से हो जाएगा? वे पुराने लोग श्रेष्ठ थे, कम से कम बच्चों को जन्म तो देते थे।
बड़ी समाज दे के गए हैं। आइए आप, बंद स्थान, बंद स्थान। इसलिए ज्ञानी चाहे धर्म के निमित्त से पीली दुकान भागचंद भैया, चाहे कर्म के निमित्त से बचने के लिए बचाने कहीं भी जीव छल कपट करेगा, बंद स्थान से नहीं बच पाएगा। इसलिए हर काल में बबलू राजनीति खेलने के साथ साथ कर्म की नीति का ध्यान रखना चाहिए। महात्मा समझ तो चाहे जो जो राजनीति खेल रहे उन्हें कर्म की नीति पर भी ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए मंच बोले कर्म कर्म हिताबंदी। और जिस सागर जी, बालक 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 गुरु से छुप करके दुनिया से बात नहीं कर सकते हो, कर्म से छुप के नहीं कर सकते हो। अनुपम सागर जी, अणु और महात, सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ, अणु महात त्रियंचों के रूप न पाना हो तो अणुमात भी मायाचारी मत करना। सूत्र क्या कह रहा है? अणु महात पशुओं के शरीर न पाना हो तो अणुमात भी मायाचारी नहीं करना। यही है, ऐसा ही है। धन्य जीवों को माया का भेष छोड़ करके अनंत के भेष को प्राप्त किया है। सुरेश सागर जी, अनुपम साहब तुम्हारे बगल में बैठे महाराज जी का नाम बताओ ना। मित्र, एक वयोवृद्ध वे विश्वमित्र, विश्व लोकेश, इन सब ज्ञानियों को देखो भाई। विपिन सागर दादा भी बच्चों के साथ नंगे बैठे, वो बच्चे भी दादा जैसे के बीच में नंगे बैठे हैं। ये नंगे नहीं है, ये दिगंबरत्व की महिमा है। न बूढ़े को शर्म आ रही है, न वृद्ध को शर्म आ रही है। शर्म उनको आती है, लज्जाएं उनको आ रही हैं जिनके भीतर पाप छिपा है। जो मेरे मित्र पाप छोड़ चुके हैं वे निर्लज्ज नहीं है, वे दिगंबर हैं।